हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप हमको पहले भी जान चुके हैं कि हम जो है नवोदय के बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको मैथ और रीजनिंग आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। और सबसे पहले बात कि आज गणेश पूजा है, उन उनका भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया सीरीज से, तो सीरीज से हम लोग देखेंगे कि सीरीज में क्या क्या है, और इसमें सीरीज का क्वेश्चन है और प्लस मैथ का, दोनों हम देखेंगे आज। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, देख लिए क्वेश्चन पढ़ के हम समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे कि दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं और 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथी आकृति के लिए स्थान रिक्त है। समझे, कह रहा है कि 3 को अब दिया है और चौथे के लिए आपके लिए क्या है, खाली है। तो कहा कि समस्या आकृतियां है ना एक क्रम में है, और आप उत्तर आकृति में से उन आकृति को ढूंढिए जो समस्या आकृतियों का क्रम पूरा करती है, फिर अपने उत्तर है ना पत्रक में प्रश्न संख्या के सामने के बॉक्स में है ना सही उत्तर को अंग्रेजी जो है क्रम में लिखे। जैसे कि यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इस क्रम में ABCD जो दी है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो चलते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज में हम क्या बताए थे, सीरीज का मतलब ही होता है कि सीरियल में चलना, है ना। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरियल में चलना। तो सीरियल में ही हम लोग चलेंगे। तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, तो हमारे पास ये जो इस तरह से जो दिया हुआ है बॉक्स बना के, मान लो यहाँ पर, चलिए थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। चलो अब देखो इसके बाद क्या है यहाँ पर, चलिए दोस्त यहाँ से देखते हैं। ये दोनों देखो इस तरह से आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया गया है। इस रेक्टेंगल को यहाँ से काट दिया गया है, और काटने के बाद यहाँ पर एक लाइन बनाया, एक लाइन यहाँ बनाया। अब इस लाइन को क्या करना है ना, इस लाइन को क्या करना है आपको, देखो यहाँ पकड़िए और थोड़ा हल्का घुमाना है ना। देखिए कितना डिग्री पे घूम रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से है, ठीक। और इसको घुमाया कितना पे गया है, देखो इस पर, समझे। तो ये पूरा कितना होगा आपका, इसको मान लीजिए 45, और इसको पूरा मान लीजिए 90, इस पूरा को 90 मान लीजिएगा, और इसको मान लीजिए 45 एंगल, है ना। मान लीजिए ये जो इतना घुमाया है 45 डिग्री, मात्र ये वाला पॉइंट। तो देखो ये ऐसा है, और इसको इस तरह से घुमा दिया गया है। देखो कोई चेंज है नहीं है। अब अगले नेक्स्ट जो स्टेप है, इसको क्या किया है, फिर से 45 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया गया है। अब देखो तुम ही बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ हमको क्या होगा। देखो ये जो है, अब क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ना, हल्का, पूरा नहीं मोड़ेंगे, हल्का सा मोड़ेंगे। तो जैसे मोड़ोगे तो ये इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से बनेगा। अब ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, देखो ऐसा फिगर दिख कहाँ रहा है, तो देखो ये लाइन नीचे आएगा। तो देखो ये लाइन क्या है, नीचे आएगा। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये तो ऊपर के गया है, ये नीचे है। अब देखो ये दोनों जो लाइन दिख रहा है, ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। दोनों लाइन क्या है, एक ही डायरेक्शन में। देखो तो ये भी दोनों डायरेक्शन एक ही है, इसका भी है, और ये दोनों क्या अल्टरनेट है, तो ये तो लेंगे नहीं। तो बच्चा मेरे पास क्या 2 और 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। 2 इसलिए हुआ कि देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, और दोनों जो पैरेलल होने के बाद कितना है, 45 डिग्री पर 45 एंगल पर घुमा हुआ है। ये क्वेश्चन 1900 है ना 88 में पूछा है, 1978 में जो 88 में, सॉरी 1988 में ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए इसमें हम देखेंगे, यहाँ 2 लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और इसको यहाँ से क्या है, इंटरसेक्ट कर दिया गया है, कर दिया गया है, ठीक ना। इसको क्या क्या इंटरसेक्ट कर दिया गया। अब देखो इस लाइन में क्या है, थोड़ा जो ये लाइन दिख रहा है ना, अब इस लाइन को यहाँ से इसको ऐसे घुमा दिया गया है। देखो जब ऐसे घुमाओगे तो ये लाइन इस तरह से बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और ये जो दिख रहा है ये एकदम सीधा का सीधा चले जाएगा, मतलब सीधा होगा ये लाइन, समझे। इस तरह से परपेंडिकुलर बनेगा ऐसे, देखो इस टाइप से लाइन बनेगा, टोटल का टोटल। तो यहाँ पर ऐसे है। अब इस लाइन को हम लोग क्या किया, हल्का ऐसे घुमा दिए हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या किया, फिर इस लाइन को ऐसे घुमा दिए, देख रहे हैं, फिर ऐसे घुमा दिया। अब क्या करना है, इस लाइन को फिर से ऐसे घुमा देना है। तो ये लाइन जो है अब कैसा होगा आपके साथ, देखो इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से जाएगा ये लाइन। तो देखो ऐसा लाइन आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एक यहाँ पर दिख रहा है, कि यहाँ पर दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। अब तुम्हें बताओ कि ये जो लाइन है ये ऐसा था, फिर ऐसा है, ये लाइन कितना पर घूम रहा है, देखिए ये 45 था, फिर इसको हल्का ऐसे घुमा के 90 कर दिया, फिर इसको हल्का 45 किया, और फिर ऐसे करोगे तो ये लाइन कैसा होगा, सीधा होगा। तो सीधा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, है ना। तो दिस इज करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये सब सीरीज का है ना। आप लोग इस पर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद ये सीरीज जैसे खत्म होगा तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आपको लेंगे, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है यहाँ पर कि देखो इस तरह से आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया गया है, ठीक, एक त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज पे फिर इस तरह से किया गया है, देखो यहाँ से, क्लियर। और एक को क्या किया है, कलर कर दिया गया है, ठीक ना। चलो भाई, एक यहाँ से क्या किया, आपको कलर कर दिया, जैसे कि मान लो इसको हम कलर कर दिए हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है, कलर है, देखो यहाँ से क्या है, आपका कलर किया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पर कलर है पूरा। अब क्या क्या है, देखो है तो आपका सेम, इसमें कोई चेंज है, फिगर में कोई चेंज है नहीं है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। पहले यहाँ था आपका कलर ब्लैक, अब इसको यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या, देखो एक छोड़ के एक छोड़ जा रहा है, देखो इसको छोड़ दिया है ना, फिर यहाँ पर कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर देखो इसको छोड़ा है, फिर इसको लेना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसको छोड़ के और ये लेना है। तो देखो यहाँ कलर कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ये है ना, दो दो आपका सही है। ये भी जो है 1988 में ही पूछा गया है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे दोस्त, फिर से कुछ आपको हम इसमें से कुछ क्वेश्चन लाए हैं सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि इसका आंसर क्या है, लेकिन इसमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इसका आंसर। 2 क्वेश्चन आपको हम देंगे आज, आपको 2 क्वेश्चन देंगे और हम, मेरा इंतजार है कि आप देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए 4 देखेंगे। अब देखो यहाँ से क्या है, ये लाइन इस तरह से बना दिया गया है, मतलब ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत बनाया इस तरह से, क्लियर। चलो यहाँ बना दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक लाइन इस तरह से छोटा एक रेक्टेंगल बना दिया है, देखो छोटा रेक्टेंगल बनाया है और उसको बीच से क्या है इस तरह से इंटरसेक्ट, मतलब बीच से लाइन काटा। और इसके बाद जो इसको क्या किया है, मतलब कलर कर दिया गया है। चलो इसको क्या है, देखो इस तरह से पूरा ये कलर है ना, ये पूरा क्या है, मेरा कलर है, इस हिसाब से आपका क्या पूरा कलर है। सॉरी 1 मिनट, देखो ये क्या है, पूरा पूरा का पूरा कलर है, हो गया। अब क्या करना है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, देखो इसमें तो कोई चेंज है आपका, देखो कोई चेंज नहीं है, फिगर तो आपको ऐसा ही सीधा है ना, इस तरह से खड़ा है, वर्टिकल आपको पूरा का पूरा खड़ा है, ठीक। चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज जो दिख रहा है, ये लाइन आपको चेंज हो रहा है। पहले ये लाइन यहाँ पर था, है ना, ये लाइन यहाँ है, अब इस लाइन को हम लोग इस तरह से घुमा के यहाँ करेंगे, ऐसे देखो इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को इस तरह से घुमा देंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पर घुमा हुआ है ना, इस लाइन को यहाँ घुमा दिए तो देखो यहाँ हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ करेंगे, तो ये आपको कैसा बनेगा, इस तरह से जाएगा, ठीक। और यहाँ से ये लाइन बनेगा, ये तो सब जो टोटल है ना, इसी लाइन पर खेल है। ये जो क्वेश्चन आपका इसी लाइन पर है, ये इसी लाइन को डिसाइड करना था। देखिए लाइन ये कहाँ गया है, ये लाइन आपका ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है, 2 आपका सही है। 2 बच्चे ठीक है ना, देखिए दिस इज करेक्ट, आपका क्या 2 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखते हैं। देखिए आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। और आपका लाइन बाय लाइन में क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा भी कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट कर बता दीजिए कि यहाँ पर हम समझ नहीं पाए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मैं बताऊंगा ये चीज़ को, ठीक। मेरा इंतजार रहेगा आप लोगों से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 है कुछ नहीं है, हम ना आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, है ना, सिर्फ रेगुलर बने रहिएगा वीडियो पर। हम आपको प्रत्येक दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, मैथ और रीजनिंग, मतलब जो भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट था उसका, दोनों को है ना कंबाइंड करके आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और कहीं आपको जाने का जरूरत भी नहीं है, आराम से यहाँ तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा ही टाइम लेंगे आप, 45 मिनट से 1 घंटा के बीच में हमको वीडियो रोज मिलेगा। और आप जो है घर बैठे इसको आराम से बनाइएगा और एगो बुक भी खरीद लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। और अगर बुक में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस बुक का जो है फोटो खींच के स्क्रीन, मतलब जो भी होगा पीडीएफ वीडियो बना के हमको भेज सकते हैं, या फिर फोटो खींच के हमको कमेंट करके भेज सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। देखो दोस्त यहाँ पर एक तरीका से बनाया गया है, ये लाइन को देखो यहाँ से ये ऐसा है और यहाँ बना दिया है इस तरह से। देखो इसमें आपको कितना दिख रहा है, इसमें आपको दिख कितना रहा है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब इसमें टोटल 6 है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। तो इसमें हो क्या रहा है कि देखो फिगर तो आपको यही है ना, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि देखो जो ये फर्स्ट जो है आपका दिख रहा है, ये फर्स्ट फिगर दिख रहा है, इस फिगर में कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो फिगर है उसमें एक लाइन इस तरह से बना दिया गया है, दिख रहा है, बीच से एक लाइन बनाया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, और ऐसे ही हम लोग बनाएंगे अगले वीडियो, सॉरी अगले पॉइंट जो होगा मेरे पास, ये ठीक इसी तरह से होगा। देख रहे हैं यहाँ लाइन और एक लाइन यहाँ पर है, क्लियर, एक लाइन यहाँ पर भी है। अब तीसरा पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन को यहाँ से
खींच देंगे तो क्या आपका 3 बना, तो 3 आपको किस में दिख रहा है, ठीक ना, 3 आपको दिख किस में रहा है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर नहीं है। तो देखो थोड़ा सा इसमें लगाना है कि ये जो फिगर है ये आपका कैसा है, पूरा का पूरा जो है आपको दिख रहा है वर्टिकली, इसको कम जो है एकदम कंबाइन करके मतलब एकदम थोड़ा इसको मान लो प्रेस कर दिया गया है। और इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिगर है पॉइंट नंबर ये वाला है ना, इसमें हल्का इस तरह से लिया गया है इसको, ठीक, यहाँ से इस तरह से लिया, थोड़ा हल्का गोल करके लिया गया इस टाइम को। तो देखो पहले ये था फिर ये बना, है ना, अब क्या करो ये है तो फिर गोला टाइप का होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये होना चाहिए, है ना, बी आपका क्या होगा, सही होगा, बी आपका क्या होगा, सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो 6 में, 6 में क्या है कि आपके पास फिर से एक रेक्टेंगल दे दिया है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक। अब इस रेक्टेंगल में क्या किया गया कि यहाँ से जो है थोड़ा दिखाएंगे, एक मिनट रुकिएगा, चलो देखो यहाँ से क्या क्या है, इस लाइन को यहाँ से काट के हटा दिया गया है, देखो दोस्त, है ना, पहला आपका पूरा का पूरा फिगर है, उसमें से क्या क्या इस लाइन को काट के हटा दिया गया है। तो आपको तो ये लॉजिक पसंद आया होगा ना कि ये लॉजिक है कैसा, है ना, आप लोग लॉजिक तो समझ रहा होगा, है ना लॉजिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखना है और दिमाग को ब्रेन को जो है ना फास्ट करना है, ठीक ना, ब्रेन को क्या करना है आपको फास्ट करना है, जितना हो सके कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा दोस्त, चलो पॉइंट नंबर, चलते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये आधा आधा आपको कट रहा है, यहाँ से कटा, अब अगला में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसको यहाँ से काट देंगे, देखिए यहाँ से काट देंगे। तो इस फिगर को जैसे हटा दिए तो बचा क्या, ये फिगर बचा ना, अब क्या करेंगे फिर अगला बार क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, आधा आधा काटेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ ये वाला लाइन, है ना, ओनली फॉर ये बचेगा। तो अब ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है ना। तो देखो अभी यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 है ना मिलेगा, इसमें थोड़ा हल्का क्या ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये देखिए यहाँ से काटेंगे तो आपको क्या होगा, ये लाइन आपको क्या होगा, सही होगा, ठीक है। लो तो बहुत थोड़ा मोबाइल रख दो, साइलेंट कर दो। चलो प्यार दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 सब एक ही में हो गया है, चलिए देखते हैं। देखो है ना, मानसिक योग्यता परीक्षा का यही है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, चलो 7 में देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लाए हैं, ये भी देंगे और ये भी दे रहे हैं। ये हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, हम आपका इंतजार करेंगे कि ये कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर दे रहा है। हमको कमेंट में करना ABC कुछ भी करके आप भेज दीजिएगा, ए मतलब 1 2 3 या ABCD ये आप करके जो भेजना आपको भेज सकते हैं, ABCD भेज सकते हैं या 1 2 3 4 करके लिख के आप भेज सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, चलो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। चलो देखिए दोस्त, इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है इस तरह से, देखो यहाँ से एक तरह का बना दिया फिगर और इसी फिगर को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया है, देखो इस फिगर को क्या गया है, ज्वाइंट हो गया है, क्लियर। और इस फिगर को ज्वाइंट किया है, अब क्या कर रहा है कि देखो इस लॉजिक को देखो, पहला जो है मेरे पास फर्स्ट जो है फिगर ये इस तरह से दिया है और इस फिगर में से क्या क्या इसको हटा दिया गया है, देख रहे हैं, इसको हटा दिया और हटाने के बाद क्या क्या इस लाइन को जो ना ऐसे घुमाया है, देखो इस तरह से घुमा दिया, इस तरह से घुमाया हुआ है, दिख रहा है, इस लाइन को ऐसे घुमाया है, तो ये लाइन यहाँ से हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप हम लोग जो देखेंगे इसको, इसी लाइन को देखो पहले ऐसा था ऐसे किए, अब इसको पकड़ के ऐसे करना है, जब इस तरह से बनाओगे तो ये लाइन यहाँ से फिर से हटेगा, ये लाइन यहाँ से क्या होगा हटेगा, तो जैसे ये लाइन हट गया तो बचा ये। अब आगे क्या करना है, आगे क्या सोचो सोचो आगे क्या करेंगे। अब देखो यहाँ तो ये भी हट गया, ये भी लाइन हट गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, इस लाइन को एक लाइन यहाँ से हटाएंगे। तो देखो आपको यहाँ पर क्या क्या है, देखो लॉजिक भी ध्यान देना है, पहला जो पॉइंट है ये इस तरह से, उसके बाद इसको इस तरह से मुड़ा है, दिख रहा है ना, ऐसे है, इसको ऐसे मुड़ा दिया, ठीक, फिर इसको इस तरह से घुमाया है, अब घुमाने के बाद ये ऐसा है, फिर अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से मोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना लॉजिक। एक बार क्लियर करते हैं यहाँ से, देखिए चलो
देखो ये कैसा है, इस तरह से फिगर है, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा दिए। घुमाने के बाद ये लाइन हट गया है, घुमाने के बाद ये लाइन हटा हुआ है। फिर इसको क्या करेंगे, इसी को पकड़ के हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक। और ऐसे घुमाने का फिर क्या है, ऐसे घुमाएंगे तो ये लाइन क्या है, ऊपर में है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, सी आपका सही है ना। आपका ऑप्शन क्या है, सी आपका सही है बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलो 6 देखिए, सॉरी सॉरी 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पर ये एक सर्कल है और यहाँ से एक लाइन इस तरह से बनाया है, एक लाइन को इधर से कर दिए है। ठीक, अब देखो ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, दोनों को है ना, क्या करना है, इस पॉइंट से मिला देना है। यहाँ से मिला दिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या किया, मिला दिए, हो गया। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर ये फिगर इस तरह से घुमा है, इस तरह से घुमा। अब अगले बार में क्या किया, इसी को हम इस तरह से घुमा रहे हैं। देखो ऐसे घुमा दिए, ये ऐसा है और इसको इस तरह से घुमा दिए, पकड़ के ऐसे घुमा दो। ठीक, फिर पकड़ को ऐसे घुमा दो और फिर अगले बार क्या, पकड़ के ऐसे घुमा दो तो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर आपको कौन दिख रहा है, देखो ऊपर में आपको कौन है, सी आपका क्या, सी आपका क्या सही है, सी आपका क्या हुआ, सही हुआ। ठीक, चलते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, उसके बाद यहाँ पर एक वर्ग है, यहाँ पर एक गोला है, ठीक। और यहाँ पर जो है आप इस तरह से एक हेक्सागोन बना दिया गया है यहाँ से, है ना। ये 6 गो है, 6 लाइन यहाँ से, मतलब हेक्सागोन हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसी लाइन को, इस पर आपको लॉजिक को पकड़ो। लॉजिक अगर पकड़ लिए ना तो 100% जो है क्वेश्चन एकदम श्योर सही होगा। लॉजिक पर आपको काम करना है, ठीक ना। क्वेश्चन कैसा भी रहे, है ना, आप बना सकते हैं, खाली लॉजिक आपका क्या होना चाहिए, तागड़ा होना चाहिए लगाने का। देखिए अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये पॉइंट देखो क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ कर दिया गया है। ठीक, इसको यहाँ से यहाँ किया है, इसको यहाँ से यहाँ किया है, इसको यहाँ से यहाँ किया कर दिया है। अब देखो इस फिगर को उठा के यहाँ रखा है, ठीक। और इस ये जो ट्रायंगल इसको यहाँ रख दिया, और ये जो दिख रहा है इसको यहाँ रखा है, ये जो गोला दिख रहा है आपको यहाँ पर रख दिया है। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप जब देखेंगे, यहाँ पकड़ो, फिर इस गोलों को यहाँ पर रखो, फिर इसको यहाँ रखो, फिर यहाँ इसको रखो। फिर अगले बार क्या करना है, इस ये जो दिख रहा है ये, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो देखो इस लाइन को यहाँ रखना है, तो ये आपको यहाँ हो जाएगा, ठीक, इस पर चला जाएगा। और ये जो गोला है आपको यहाँ चला जाएगा, ठीक। और ये जो हेक्सागोन है सो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, इस तरह से यहाँ हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा है ना, देखो कौन सा में है, ऐसा आपको खोजना कहाँ है। देखो बच्चा क्या हुआ, 3, 3 आपका क्या सही है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। देखिए हम आपको सिलेक्ट करके लाए हैं क्वेश्चन, जो हमको अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगा वो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक इस तरह से ये है, फिर यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है और यहाँ पर क्या, एक गोला है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या, इसको क्या क्या उठा के यहाँ पर रख दिया है, देख रहे हैं, लॉजिक को पकड़ो, इसको उठा के यहाँ रख दिया गया है, ठीक। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, फिर पकड़ को यहाँ रख देंगे। लॉजिक पर आपको काम करना है, ओनली फॉर लॉजिक। अगर लॉजिक हो गया तो समझिए आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब इसको क्या किया, यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं, देखिए इसको यहाँ कर दिए, क्लियर। और इसको उठा के यहाँ कर दिया, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, है ना, इसको क्या क्या छोड़ दिए, ठीक ना। अच्छा अब क्या करोगे, फिर से देखो जी, ये बना ये ऐसा फिगर, ओके, ये बन गया ऐसा, इसको यहाँ रखे, इसको यहाँ रख दिए। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपके पास, है ना, इसको उठा के क्या करना है, यहाँ रखना है, ठीक ना। ले गए और इसको उठा के फिर यहाँ रख देना है। क्या किए देखते जाओ, है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो इसको हम यहाँ कर दिए त्रिभुज को, क्लियर। और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर उठा के रख दिया, इस गोले को ऐसा ही छोड़ दिया गया इस लॉजिक। और यहाँ पर इसको हम क्या किए, यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक। उठा के अगले वाले में यहाँ पर भी ध्यान देना, इस पर ध्यान दो, ठीक। और इसको क्या किया, इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उठा के रखेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको ऐसे कर दिया गया है, मतलब घुमा घुमा के इसको ले जाना है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा उसका आंसर होगा। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलो
बताओ, देखिए क्लियर हो गया। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो। चलिए यहाँ पर है, लॉजिक को पकड़िए, अगर लॉजिक हो गया तो समझ आप बना सकते हो, यूं बना लीजिएगा। हम क्या किए, इसको उठा के यहाँ पर रख दिए। क्लियर, इसको उठा के यहाँ रख दिए तो बना आपके पास क्या, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पर गया और यहाँ, मतलब इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, यहाँ हो गया। अब कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको क्या किया गया है, इस वाले को पकड़ के है ना यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक, इसको यहाँ कर दिए और इसको क्या किया, यहाँ कर दिया और इसको उठा के यहाँ पर रख दिए। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, इस बार फिर से क्या करना है, इसको उठा के यहाँ रखना है, इसको उठा के यहाँ रखना है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपको कौन जाएगा सो देख लो। ठीक, देखिए अगर ये, अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ट्रायंगल यहाँ पर जा रहा है। ठीक, एक आपको यहाँ दिखेगा, दूसरा ये है, ऐसा ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में देखो, 20 नंबर क्वेश्चन है 20 का। देखो यहाँ इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, और में तो चेंज ही है। चलो देखो, अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें क्या है, पहला एक गोला है, मतलब एक सर्किल है, दूसरे में क्या कि 2 सर्किल किए, तीसरे में क्या है 3 सर्किल है, तो नेक्स्ट में क्या होगा 4 सर्किल होना चाहिए। तो 4 तो आपको यही दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा डायरेक्ट। और भी लॉजिक कर सकते हैं कि जैसे देखिए ये यहाँ से एक लाइन यहाँ पर खींचा हुआ है, फिर इसको उठा के यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ किए, फिर अगला बार क्या होगा, यहाँ होगा। देखो इससे यहाँ भी बन सकता है। क्लियर, चलिए यहाँ आपका होगा ये खत्म, है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्या होगा, आपका खत्म हो गया है। क्लियर, अब हम लोग आपको कुछ मैथ का क्वेश्चन, मतलब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो रह गया था उसको हम आज कवर कर देंगे। क्लियर, एक मिनट रुकिएगा। चलिए मैथ यहाँ से हम लोग देखेंगे, नंबर एंड नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग जो जितना भी पढ़े हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, थ्योरी को आराम से कॉपी बना लीजिएगा और उसमें जो है आराम से नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, क्लियर। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को, है ना, स्थानीय मान, स्थानीय मान। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, स्थानीय मान। क्लियर, और एक होता है स्थानीय मान, इसी में एक और होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू, ठीक ना, क्या बोलेंगे फेस वैल्यू। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा कि देखिए आपके पास कुछ अंक दिया होगा इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से आपको कुछ दे दिया होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दे दिया है। अब इसमें आपको पूछ देगा कि हमको जो है 8 का जो है ना प्लेस वैल्यू निकालना है, मतलब 8 का जो है ना स्थानीय मान चाहिए, 8 का, है ना। तो 8 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा, 8 का, है ना, स्थानीय मान। देखो 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान क्या करना है, देखिए जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना ही ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, इस 8 को पकड़ के यहाँ पर लिख दो, जहां पर है वहां पर आ जाओ। 8 तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ आ जाएंगे। अब क्या करना है, 8 के बाद, है ना, 8 के बाद आपको गिनना है कि कितना नंबर है। तो देखिए कितना डिजिट आपको दिख रहा है, तो 1 2 3, तो क्या कीजिएगा 3 को जीरो यहाँ पर रख दीजिएगा। क्लियर, क्या कीजिएगा 3 को जीरो आप यहाँ पर रख दीजिएगा, समझे। और एक दो लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ले लिए इस टाइप का कुछ भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लिए। ठीक, इसमें आपको हम बोलेंगे कि इसका जो है हमको क्या करना है, 2 का, है ना, प्लेस वैल्यू लिखिए, समझे, कितना 2 का, तो 2 का लिखेंगे तो 2 का स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान, तो देखिए यहाँ पर 2 कहाँ है,
देखो 2 यहाँ पर है, ठीक ना, तो 2 देख लो, और 2 के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर 2 लिख देना है, और 2 के बाद है ना आफ्टर डिजिट गिन दो, कितना डिजिट है, कितना अंक है। अब अंक गिनने के बाद उतना ही जीरो डालना है, जितना अंक है उतना जीरो आपको डाल देना है। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 जीरो आपको यहाँ पर डाल देना है। क्लियर, ये हो गया। इसी में एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू दोस्तों ठीक ना। फेस वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ जैसे कि यहाँ पर हमको रख दिए कुछ भी अंक है इस तरह से, ठीक, और यहाँ पर 5 रख दिए। अगर हम इसमें पूछेंगे तुमसे कि बताओ कि इसका जो है मतलब 5 का फेस वैल्यू क्या है ना, 5 का जो है फेस वैल्यू क्या होगा। तो फेस का मतलब होता है कि इसका जो जहां पर हो वो सिर्फ उसी को देखना है। तुमसे पूछे कि 5 का फेस वैल्यू, तो सिर्फ यहाँ पर 5 लिख देंगे, सिर्फ ओनली 5। अगर 2 पूछेगा तो 2 ही हो जाएगा इसका आंसर। 8 पूछे 8 का तो 8 ही लिख देना है, 4 पूछे तो 4 ही लिख देना है। क्लियर, यहाँ से फिर 8 का तो 8 ही होगा, 2 का 2 ही होगा। क्लियर, तो इसमें किसी को दिक्कत है। अब इसी में क्या होता है, कभी कभी आपको अंतर पूछ देगा, इसका डिफरेंस पूछेगा कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन देंगे, जब हम लेके आएंगे क्वेश्चन थ्योरी खत्म होने के बाद, तो वहां से आपको क्लियर करेंगे। क्लियर, चलिए चलिए दोस्त, हम आपको कुछ सवाल देते हैं यहाँ से, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इसको कमेंट करके मुझे बताता है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ना 5 4 6 7 8, इसका हमको क्या लिखना है, स्थानीय मान, ठीक ना। किसका लिखेंगे स्थानीय मान, तो यहाँ पर लिख देते 5, ठीक ना। 5 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। और इसी में आपको लिखना 6 का है ना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्त, अब इसी में हम लोग देखेंगे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या है ना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, दोनों देखना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिखेगा तो सही होगा, अच्छा रहेगा। स्मॉलेस्ट, ठीक, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 2 नंबर हुआ आपके पास, ठीक ना। अब देखिए, अब इसमें अगर पूछें कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, आप ये पूछेगा कि 1 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा, 2 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा, 3 अंक का क्या होगा, है ना, 4 डिजिट का बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक। छोटी संख्या पूछे तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है, 3 अंक का क्या होगा, इस तरह से, ठीक ना। अब आते हैं इसमें बड़ी संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। चलो आते हैं, देखो बड़ी संख्या है ना, ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर दोस्त, चलो। तो देखो अगर हम पूछते हैं कि 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक ना, देखिए क्या करें, 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या है ना, 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या। तो देखो क्या करोगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इतना हो गया। देखिए ये कितना है, 1 अंक का है ना, ये क्या है आपके पास 1 अंक का है। तो 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो देख लो 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9। तो क्या लिखोगे आंसर में, 9। क्लियर, क्या होगा 9। अब इसी में आपको पूछ दे कि स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या होगा, तब क्या जवाब दीजिएगा, 1 अंक का स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा क्या है आपके पास 1, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, सबसे छोटा में क्या लिखिएगा 1 होगा, ठीक। इसी तरह अगर आपको हम पूछ ले कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप इसी तरह से, अब मान लीजिए कितना नंबर, जैसे 10 11 12
13, इस तरह से लिखिएगा। तो जब इस तरह से लिखते लिखते आप जाइएगा ना, तो लास्ट में आपके पास क्या होगा 99, उसके बाद होगा आपके पास 100, है ना। तो देखिए 100 आपका कितना डिजिट का हो गया, 100 जो है कितना डिजिट का है, 100 जो है आपका 3 डिजिट हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या 2 डिजिट, है ना। कितना चाहिए हमको 2 डिजिट, तो जो 2 डिजिट है वो कितना होगा आपके पास 99 है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ दे तो कितना लिखना है 9 9 लिख देना है। क्लियर। ऐसे ही अगर 3 अंक के पूछे तो कितना लिखोगे 3 × 9। क्लियर। 4 अंक के पूछ दे तो 4 × 9 लिख देना है ना। क्या करना है 4 × 9 लिख देना है। अब आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में। क्लियर। चलिए स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या, अगर आपको पूछ दे कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या। चलिए एक नंबर, एक अंक का तो समझ गया है, एक अंक का क्या होगा 1। 2 अंक का हम अगर पूछ दें, 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या, छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। क्लियर। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है क्या तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये कितना डिजिट का था, ये जितना जो दिख रहा है ये कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है। लेकिन ये जो दिख रहा है आपके पास क्या है 2 डिजिट है, समझे कितना है 2 डिजिट है। तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या हुआ 10 हो गया। क्लियर। आपसे अगर ऐसे ही पूछ दे 3 का, है ना, क्या पूछ दे 3 का, तो 3 का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। 3 अगर रहे ना तो कुछ नहीं करना है, 1 उतार के और 3 अंक तुमको बनाना है। 1 उतार दिए और 3 अंक बनाना है, तो 3 अंक कैसे बनाओगे 2 जीरो डाल के ना बनेगा। अगर 4 पूछना है तो 4 अगर पूछेंगे तो 1 उतार के 4 अंक बनाना है। तो 4 अंक बनाने के लिए क्या करें, 1 तो है मेरे पास, और उसके बाद क्या करोगे 3 जीरो। इसका मतलब है कि जितना भी आपसे पूछे 1 उतार के, है ना, जितना पूछे उससे 1 जीरो कम करना। जैसे देखो 4 पूछा, 1 उतार के कितना जीरो 3, 3 अंक का पूछे तो कितना जीरो 2, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर। तो हमको नहीं लगा इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होना चाहिए। चलिए दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी का। चलो देखो रोमन नंबर। क्लियर। रोमन संख्या, रोमन संख्या। क्लियर। देखिए तो 1 से तो आपको, आप सभी को 1 से लेके 10 तक तो आता ही होगा सबको। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ लिख देते हैं 9 और यहाँ लिखते हैं 10। इतना हो गया। क्लियर। अब देखो इसमें कुछ चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए जैसे हम लोग इसमें जो देखेंगे रोमन अक्षर का जो कुछ कुछ जो कंसेप्ट है, कुछ कुछ जो नियम है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग अगर एक्स लिखना चाहते हैं, है ना, तो हम लोग एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिख सकते हैं, इस एक्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिख सकते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है, समझे, मैक्सिमम कितना हो सकता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक। जैसे मेरे पास यू 1 जो दिख रहा है, 1 जो है वो 1 हम कितना लिख सकते हैं, है ना, मैक्सिमम हम 1 कितना लिख सकते हैं। क्लियर। 1 हम लोग कितना लिख सकते हैं। क्लियर। अब जैसे कि इसी में हम लोग देखेंगे कि भी को हम लोग कितना बार रिपीट कर सकते हैं, भी कितना बार होगा, है ना, एल कितना बार रिपीट कर सकते हैं, डी को हम लोग कितना बार रिपीट कर सकते हैं। ये चीज को हम आज बता रहे हैं आप सभी को। क्लियर। चलिए तो देखिए अगर कोई भी संख्या को, है ना, हमको अगर लिखना है रिपीट करना है तो मैक्सिमम जो होता है वो 3 बार होता है। क्लियर। मैक्सिमम जो होगा आपके पास वो कितना होगा 3 बार होगा, है ना। मैक्सिमम कितना लिखेंगे 3 बार। क्लियर। मैक्सिमम 3 बार यूज करना है। किस मतलब जो जो संख्या बता रहे हैं उसी को 3 बार आपको यूज करना है। जैसे कि आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखो यहाँ आ जाओ। जैसे कि हमको मान लो 10 लिखना है तो लिख दिए। अब हमको 20 लिखना है तो 20 में क्या करेंगे
2 रख देना है, 2x रख दिए। समझे? हम आपको क्या बताए हैं कि मैक्सिमम जो लिखना है ना 3 लिखना है, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। और 3 से ज़्यादा रिपीट करते हैं तो समझिए क्वेश्चन आपका गलत हो गया। समझे? अगर हमको 40 लिखना है तो 40 का अगर रोमन लिखना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4x लिख दें? बताइए क्या हो सकता है 4x? देखिए कितना हो गया, 4 बार रिपीट हो गया। और हम आपको क्या बताएं, मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट करना है, तो इसीलिए ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक, तो सही कौन होगा आपके पास? चलिए सही क्या हो सकता है, तो सही के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 3 को यूज कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम कितना हुआ, 3 को। क्लियर दोस्त? इस तरह से आपको पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब हमको कुछ बताएंगे यहाँ से, इसको पूरा क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं, देखो जैसे कि चलो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मेरे पास जैसे कि आप हमको लिखना है तो एक चीज़ याद रखना है। देखिए हम क्या लिखते हैं, LCD में। क्लियर दोस्त? एक मिनट रुकिएगा। देखिए क्या है, LCD में। LCD हम लोग पहले यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं बहुत सारा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो ये है मेरे पास LCD, है ना। तो L का मतलब क्या करना है, याद रखना है। L का मतलब क्या करना है, 50 लिख देना, 50 लिखना है। C का आपको क्या करना है, 100 यूज करना है। क्लियर? और D को क्या करना है, 500 आपको यूज करना है। और M के लिए क्या करना है, आपको 1000 यूज करना है। क्लियर है? क्या बताएं, इस तरह को आपको याद रखना है LCD में, है ना। LCD में हम लोग इस तरह से याद करेंगे, LCD यूज करते हैं ना। LCD में क्या, रोमन अक्षर। LCD में क्या होगा, रोमन अक्षर। देखो तो L का मतलब 50 करना है ना। L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500, और इसका मतलब कितना, 1000 हो गया। अब देखो क्या होता है कि किसी किसी नंबर पर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 5, ठीक है। और 5 लिखने के बाद क्या करेंगे, इस पर हम एक लाइन मारेंगे इस तरह से, है ना। इस तरह से क्या करें, एक लाइन मार देते हैं। क्लियर दोस्त? यहां से एक लाइन मार देते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये आपका 1000 गुना हो जाएगा। क्लियर? जैसे 5 है तो 5 को कितना करेंगे, 1000 से गुना कर देना है। क्लियर? क्या कि 1000 से। ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन का मतलब ही होता है 1000। क्लियर? जहां पर भी होगा आप क्या समझिए, इसका मतलब 1000। क्लियर? तो जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर आपको लिख दिया 5, आप 5 इस तरह से लाइन लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 5000। क्लियर? देखिए ये आपका 5 था, और रोमन अक्षर में इस तरह से लिखेंगे 5 को, तो 5 ऐसे लिख दिया। और इस पर इस तरह से लाइन बना देना है, रोमन अक्षर पर, इस पर नहीं बनाना है, रोमन अक्षर बनाना है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, 5000 बोल देंगे। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। चलिए और कुछ आपको बताते हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए दोस्त, यहाँ से जैसे कि कुछ नंबर हम यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं। जैसे हमको लिखना है 25 का रोमन अक्षर, बताइए क्या होगा, ठीक ना। 30 का क्या होगा, कमेंट करके बताइए हमको। 40 का क्या होगा। क्लियर? ये चीज आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इसमें से कौन कौन संख्या को हम लोग जो है दोहरा नहीं सकते हैं, है ना। कौन कौन संख्या को जो हम लोग दोहरा नहीं सकते हैं, ठीक, इस पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट बताएंगे कि कौन कौन संख्या को दोहरा सकते हैं, कौन कौन संख्या को हम लोग दोहरा नहीं सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर ये 5, L और D, समझे। इस तरह से याद रखना है आपको। क्या है, V है ना, V है, V के पास V है ना। देखो V और L और D, ये क्या होगा, ये संख्या आपको रिपीट नहीं होगा। जैसे हमको 100 लिखना है ना, जैसे हमको 100 लिखना है मान लो, तो 100 लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो हम क्या बताएं, L के लिए तो आपको कितना होगा 50, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे इस संख्या को, नहीं लिख सकते हैं। इस संख्या को हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर C लिख देना है ना। देखो 100 लिखने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर C लिख देंगे दोस्त, समझे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक, है ना, 1 से लेकर 100 तक आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इस नंबर को, रोमन नंबर को आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन संख्या रिपीट हो रहा है और कौन कौन संख्या को रिपीट हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। और आपको अगर समझ में, देखिए ये तो हम बता दिए ये संख्या रिपीट नहीं होगा। अब हम आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ
कि हमको इस जो संख्या है इसमें कौन कौन संख्या को रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये 1 है तो क्या 1 को रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मेरे पास x है, हम लोग इसको x को रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको जरूर कमेंट करके बताना कि ये क्या होगा, ठीक। और जितना भी होमवर्क मिला है वो हमको, है ना, जो भी होगा, जैसे कि उससे पहले एक क्वेश्चन हमको दिए थे मेंटल एबिलिटी टेस्ट से, है ना, उसका भी क्वेश्चन था, आप लोग उसको बनाइएगा। उसके बाद एक चार्ट दिए थे, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन था, है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।